अस्सलामुअलैकुम। दिया से दिए जलाना के किचन में आज आलू के कबाब बना रही हूँ। मुनफरिद जायका होने के साथ साथ आज कबाब बनाने का तरीक़ भी मुख्तलिफ है। थोड़े से वक्त में ढेरों कबाब तैयार कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए, ये तरीक़ा मैं आप सबसे शेयर करूँगी। आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं 1 किलो। इनको पानी से अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया। अब आलू के दरमियान में नाइफ़ रख के इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए कट लगाना है। आलू के गुद्दे के अंदर कट नहीं लगाएंगे, बल्कि आलू के छिलके के ऊपर कट लगाना है। ये फिर से एक और आलू लिया, इसके ऊपर भी नाइफ़ रखी और इसको हल्के हाथों गोल घुमाते हुए कट लगा दिया। ये देखें, फिर से आलू के छिलके के ऊपर कट लगाया है। फिर ये एक और आलू, इसको भी नाइफ़ ऊपर रखते हुए आहिस्ता से गोल घुमाते हुए छिलके के ऊपर कट लगा दिया। 4 गिलास पानी के आलूओं में शामिल कर दिए। आलू उबालने के लिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है और ये ½ टी स्पून नमक भी इसमें शामिल कर दिया। अब कुकर के ऊपर इसका ढक्कन लगा दूंगी। ये देखें, कुकर को स्टोव के ऊपर रखा और नीचे फ्लेम हाई है। हाई फ्लेम पे हमने आलूओं को उबालना है और 5 मिनट तक वेट के हिलने तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही 5 मिनट मुकम्मल होते हैं तो स्टोव को नीचे से बंद कर दूंगी और फिर मज़ीद ढक्कन खोले बगैर 1 मिनट और इंतज़ार करेंगे। मसाला बनाने के लिए 1½ टेबल स्पून साबुत धनिया लिया, 1½ टीस्पून ज़ीरा लिया है। ये दोनों मिक्स हैं इस वक्त। 1 टेबल स्पून अनारदाना। तवे को मैंने स्टोव के ऊपर रखा हुआ है और ये अनारदाने इनको मैं छलनी में डालते हुए, ये देखें, छलनी के नीचे कप में पानी है। सारा अनारदाना छलनी में डाल दूंगी। ये इसी तरह से छलनी में डालते हुए, ये देखें, ये पानी कप में है और छलनी के ऊपर रखा हुआ है और उंगली की मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह से हिलाते हुए इसको साफ़ करना है। और जैसे ही मैं छलनी उठाऊंगी तो फिर देखिएगा कि कप के अंदर जो पानी है उसमें किस कदर गदला और जैसे डस्ट होती है उसके अंदर। और इसी चीज़ को ही साफ़ करने के लिए अनारदाने को पानी में साफ़ किया है। 20 सेकंड के लिए हो गए हैं ज़ीरा और साबुत धनिया को भूनते हुए। और अब इस स्टेज पे मैंने ये अनारदाना भी शामिल कर दिया है। इसको भी कोई 10 सेकंड दूंगी तो ये तीनों चीज़ें, ये एक नमी इसकी ख़त्म हो जाएगी अनारदाने की। तीनों चीज़ों को रोस्ट किया तवे के ऊपर और अब इसको ग्राइंडर में डालकर मोटा सा दरदरा सा इसको ग्राइंड कर लेना है। अब 1 मिनट जो हमने मज़ीद कुकर के अंदर आलूओं को टाइम दिया था ठंडा होने के लिए, ढक्कन उठाया, आलू निकाले और अब ये देखें कि कट की वजह से आलूओं के छिलके कितनी आसानी से उतरते जा रहे हैं। और यही कट लगाने का फ़ायदा है, गुद्दों के अंदर तक नहीं लगाना। अगर लग भी जाता है तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ऊपर छिलके के ऊपर लगता है तो पानी ज़्यादा आलूओं के अंदर शामिल नहीं होगा। छिलके के ऊपर लगाने का मकसद यही है कि आलूओं के छिलके इस तरह से आसानी से उतरते जाएं। देखिए, बड़े आराम से सारे छिलके हमने उतार लिए हैं। अब मैशर की मदद से मैं आलूओं को मैश करूँगी। हर आलू के ऊपर इस तरह से मैशर रखा और इसको मैश कर लिया। अब ये 9 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 कप पुदीने की पत्तियां हैं। ये घर के उगाए हुए पुदीने की पत्तियां हैं, बिल्कुल नरम, नाजुक और साफ़ सुथरी। इनको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया, सब्ज़ मिर्चों और पुदीने को। चॉप करने के बाद आलूओं का मिक्सर जो हमने अभी मैशर से इसको मैश किया था, आलूओं के ऊपर डाल दिया। और ये 2 अदद अनियन है,
इनको रफली काट कर चॉपर में डाला और इनको भी बारीक चॉप कर लिया। बारीक चॉप किया हुआ अनियन ये भी आलूओं के अंदर शामिल कर रही हूँ। पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, 2 अनियन इनको आलूओं के अंदर शामिल कर लिया। अब ये ग्राइंड किया हुआ, बहुत बारीक सफ़ूफ नहीं बनाया बल्कि दरदरा सा इनको ग्राइंड किया है। 1 टीस्पून ये काली मिर्चें हैं, इनको भी आलूओं के अंदर शामिल करना है। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स हैं, क्रश चिली है। 1 टेबलस्पून नमक है। ये तमाम चीज़ें मैश किए हुए आलूओं के अंदर शामिल कर लूँगी और हाथ की मदद से इनको इस तरह से, जैसे आटा गूंदते हैं, आटा मिक्स करते हैं, इसी तरह से इनको भी मिक्स करना है। अगर कोई गुठली सख्त, कोई आलू सख्त तो नहीं है लेकिन अगर कोई मैश नहीं हुआ मैशर से, तो उंगलियों की मदद से उसको इस तरह से मैश करती जाऊंगी। अब उंगलियों को मैंने पानी लगाया है और इस तरह से दोनों हाथों में लेकर इसके गोल गोल से पेड़ों की सूरत में बना लेना है। ये गोल गोल से करके पहले कुछ रख लूँगी ताकि आपको बताने में आसानी हो कि किस तरह से हमने आलू के कबाब बनाने हैं। ये देख सकते हैं कि 3 अदद तकरीबन मैंने बनाए हैं। अगर कहीं कमी पेशी होती है तो आप और भी मज़ीद इसमें आमेज़ा शामिल कर सकते हैं आलूओं का। 1 अदद ढक्कन लिए, कोई भी ढक्कन ले ले घर में किसी बोतल का, उसके ऊपर प्लास्टिक बैग जो होते हैं उनको बीच में थोड़ी सी कटिंग करके आलू के ऊपर रखा। इस तरह से आलू के बने हुए गोल पेड़े से जो है इनको ढक्कन के अंदर रखा। ये देखें कबाब तैयार हो चुका है। ये ढक्कन की मदद से ही कबाब तैयार हो रहे हैं। फिर से ये देखें, एक और ये गोल पेड़ा इसके अंदर रखा, उंगलियों का हल्का सा पानी लगा लें और ऊपर से इस तरह से इसको प्लेन कर लें। इससे इसकी नीटनेस आएगी, बिल्कुल दिखने में अच्छी लुक आएगी इनकी। ये देखें, ये प्लास्टिक का नीचे छोटा सा पीस है जिसको मैंने ढक्कन में रखा हुआ था। ये और कबाब तैयार हो गया। अब 3 टेबलस्पून केचप ली है और इतनी ही 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ के लूँगी। ओह, ये थोड़ा सा निकलने में है तो काफ़ी है, इसमें पता नहीं निकलने में क्यों इतनी चले खैर है। अभी इसको पीछे से प्रेस करती हूँ। तो 3 टेबलस्पून केचप ली और 3 टेबलस्पून ही मेयोनीज़ इसमें शामिल की। दोनों का एक तरह से वेट कह लें या मेजरमेंट कह लें, तीनों की बराबर होनी चाहिए दोनों की। 3 टेबलस्पून केचप, 3 टेबलस्पून मेयोनीज़, इन दोनों को स्पून की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके कबाब, आलू के कबाब के लिए अच्छी सी सॉस तैयार कर ली है। 2 अदद अंडे लिए और 2 अदद अंडों के अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाल के इनको अच्छी तरह से बीट कर लिया। ये ब्रेड क्रम्स हैं जो अंडे में आलू के कबाब डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में इनको रोल करूँगी। ये देखें, सारे पेड़े बना के एक तरह से रख लिए हैं, गोल गोल बॉल बना के रख लिए हैं, बॉल्स कह लें या पेड़े कह लें, कोई भी नाम दे लें। और फिर ढक्कन की मदद से ये आलू के कबाब भी तैयार किए हैं। अब हर कबाब को अंडों का मिक्सचर या आमेज़ा कह लें इसके अंदर डिप करूँगी। पहले एक हाथ से आलू कबाब को अंडे के अमेज़ा के अंदर मिक्स डालूँगी और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करूँगी। एक ही हाथ से दोनों काम हमने नहीं करने। ये देखें, एक हाथ से कबाब को अंडे का बैटर जो है उसके अंदर डिप किया, निकाल लिया, ब्रेड क्रम्स के अंदर रखा और दूसरे हाथ से मैं उसको रोल करूँगी। फिर से ये देखें, एक और कबाब अंडे के बैटर के अंदर रखा, उसको डिप किया, निकाल लिया। आप ब्रेड क्रम्स के साथ भी आलू के कबाब तैयार कर सकती हैं और बग़ैर ब्रेड क्रम्स के भी, दोनों तरह से सही लगते हैं। लेकिन ब्रेड क्रम्स से थोड़ा सा क्रिस्पीपन आता है या दिखने में भी अच्छे लगते हैं, इसलिए ब्रेड क्रम्स लगाया जाता है, वरना
कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप आलू के कबाब ना बनाएं। सिर्फ़ और सिर्फ आप अंडे का बैटर लगा के भी आलू के कबाब तैयार कर सकती हैं। कोई इनके अंदर मैंने अंडा नहीं डाला, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं, आलूओं का जो बनाया था मिक्सचर कहना चाहिए, उसके अंदर कोई ब्रेड क्रम्स नहीं डाले, कोई अंडा नहीं फेंट के डाला, सिर्फ़ और सिर्फ आलूओं का अपना ही है जो उनको मैश किया था। ये देखें, 3-4 आलू के कबाब हमने अंडे के साथ डिप करके तवे के ऊपर रखे हैं। तवे का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि ये थोड़ा सा गहरा होता है और इसके अंदर ऑयल जब डालते हैं तो आलू का कबाब हो या चिकन का हो, पहले उसको दरमियान में रखते हैं, फिर साथ साथ उसको साइड पे करते जाते हैं और आलू का कबाब या चिकन का कबाब उसको फिर दरमियान में रखते हैं। वो फ्राई होता है दोनों साइडों से, तो फिर उसको भी तवे की जो किनारा होता है उस साइड पे करते जाते हैं। इस तरह जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो फिर से तवे के दरमियान में आ जाता है, इसलिए कि ये गहरा होता है नीचे से। अगर हम प्लेन जैसे तवा फ्राई पैन उसके ऊपर रख के करते हैं तो इस तरह से फ्राई नहीं होता। मुझे इस तरह से जो फ्राई करना एक अच्छा लगता है कि एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है कबाब का वो नीचे आ जाता है तवे के अंदर। तवे का जो दरमियानी हिस्सा है, ये देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स के साथ कितनी अच्छी लुक आई है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, अगर कोई हो भी जाता है तो इतना जला हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी रंगत में कोई चेंज आती है तो ठीक है। माशाल्लाह से सबकी रंगत जो एक हमें चाहिए वो हमने आलू के कबाब फ्राई करने में वो रंगत हमने बनाई है, और उम्मीद है कि आपको आलू के कबाब बहुत पसंद आएंगे। ये जो रेसिपी मैंने आप सबके लिए डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ, यकीनन इस रेसिपी से जब आप आलू के कबाब बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। बिल्कुल मुनफरिद रेसिपी है और मुनफरिद इसका जायका है। कोई गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैंने पुदीने के पत्तों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, साबुत धनिया का किया है, ज़ीरा का किया है, और फिर सबसे बढ़ के इसमें अनारदाने का इस्तेमाल किया है। आप इन चीज़ों के साथ बनाइए और फिर फीडबैक ज़रूर आपने देना है। एक और मुनफरिद रेसिपी के आने तक अल्लाह हाफ़िज़।